अब हम डीएनए में आपको एक ऐतिहासिक तस्वीर दिखाने वाले हैं। यह तस्वीर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब भारत की तस्वीर है। भारत में एक नए युग के प्रारंभ की तस्वीरें हैं और इसलिए आज आपको यह तस्वीर और इससे जुड़े हमारे विश्लेषण को ध्यान से देखना चाहिए। दरअसल ये तस्वीरें भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम की कामयाब उड़ान की तस्वीर है। यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट था जिसने आज श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। सुबह 11:30 पर जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, ये रॉकेट आग उगलते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा। इसी के साथ भारत में स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मामले में निजी कंपनियों के प्रवेश का प्रारंभ भी हो गया है। यानी अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां अपने रॉकेट लॉन्च कर सकती है और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास पहले से ही बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है तो वो भारी भरकम सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, तो फिर इस छोटे से रॉकेट की लॉन्चिंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्रीहरिकोटा से सामने आई जो तस्वीरें हैं उनको देखना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Our team members have put it a new Prarambh in the journey of India's space program. The launch and spin stabilized rocket. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. Launch and spin stabilized rocket. तालियों की ये गूंज एक दूसरे से गले लगते वैज्ञानिक, तालियां बजाते लोग। ये अंतरिक्ष की तरफ भारत की एक नई यात्रा के प्रारंभ की तस्वीरें हैं। इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस कमांड सेंटर से सामने आई ये तस्वीरें बताती है कि वैज्ञानिकों की ये टीम आज एक नया इतिहास रचने में कामयाब रही है। इस छोटी सी टीम ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। When the peak altitude occurs, 10 seconds to launch. 10, शुक्रवार 11:30 पर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, करीब 8 मीटर लंबे इस रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और ये लपटें छोड़ता हुआ अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही सेकंड्स में रॉकेट ने पूरी रफ्तार पकड़ ली और ये आवाज की गति से करीब 5 गुना ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर बढ़ने लगा। Everything has gone as per we have planned. दरअसल ये रॉकेट एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है, यानी इसे अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की जगह सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है और इस काम में पूरी तरह कामयाब भी रहा। इस रॉकेट ने करीब 4 मिनट 84 सेकंड तक उड़ान भरी और 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की। इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट का इंजन बंद हो गया और वो श्रीहरिकोटा से करीब 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। वो हम सक्सेसफुल रहे। ये रॉकेट अपने साथ 3 छोटे पेलॉड्स भी ले गया था। इसमें स्पेस किड्स इंडिया का बनाया फन सेट नाम का एक सैटेलाइट भी शामिल था। करीब 2.5 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को स्कूली बच्चों ने तैयार किया है। This is a big significance for Skyroot and India being the first private sector rocket launch, being a successful rocket launch. So this is a big milestone for the country and for Skyroot, and this will be like a seed for a greater future both for the company and for the Indian space sector. We are here probably because of the space policy, which has happened 2 years ago, without which no private company can launch their own rockets or satellites. So that is enabled by the government by creating the new space reforms, which enabled today. So it's all happened for a great cause. Thanks to the government for opening up and unlocking the space sector, for the space industry. इस कामयाब लॉन्च के साथ ही भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी सेक्टर की एंट्री भी हो गई है। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी श्रीहरिकोटा पहुंचे थे। लॉन्च के कामयाब होने के बाद उन्होंने स्काई रूट के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
today's mission. It is indeed a new beginning and a new dawn in India's space journey. And thank you so very much, Prime Minister Narendra Modi, who's made this possible by opening India's space sector to public-private participation. And it's also a turning point for India's startup movement, which also received an impetus by Prime Minister Modi, who spoke about it from the ramparts of Red Fort. Today, startups having entered space sector in a big way. इस रॉकेट को स्काई रूट नाम की एक निजी कंपनी ने बनाया है और इसका नाम इसरो के संस्थापक और भारत को पहला रॉकेट देने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 291 सेकंड के इस उड़ान की तरफ विक्रम का नाम भी विशिष्ट है, खास है। इसका नाम इसरो के संस्थापक और भारत में रॉकेट साइंस के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और विक्रम साराभाई की अगुवाई में ही आज से करीब 55 वर्ष पहले भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया गया था। भारत ने 20 नवंबर 1967 को RH-75 नाम के रॉकेट को लॉन्च किया था और यह रोहिणी सीरीज का रॉकेट था, जो कि सिर्फ 1.5 मीटर लंबा था और इसका वजन महज 32 किलोग्राम था। और ये उसी रॉकेट लॉन्च की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, ये उसी रॉकेट लॉन्च की तस्वीरें हैं जब लॉन्च के लिए इस रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। सोचिए उस वक्त कितनी दिक्कत थी। दरअसल विक्रम साराभाई और उनकी टीम ने जो राह दिखाई थी, आज इसरो उस पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। आज भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। भारत की गिनती अंतरिक्ष की बड़ी ताकतों में होती है और अब निजी सेक्टर में भी विक्रम साराभाई के इस ख्वाब में वो शामिल हो चुका है। विक्रम रॉकेट को स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने तैयार किया और इस स्टार्टअप को इसरो के ही 2 पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदन और नागा भारत डाका ने वर्ष 2018 में शुरू किया था और उनकी टीम ने सिर्फ 2 साल के भीतर इस रॉकेट को तैयार कर लिया। हालांकि यह सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट थी, यानी इस लॉन्च से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल अब आगे के परीक्षणों के लिए किया जाएगा। लेकिन आगे विक्रम सीरीज में 3 तरह के रॉकेट लॉन्च किए जाने हैं और ये छोटे आकार के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकते हैं। इस बार जो रॉकेट लॉन्च किया गया है वो विक्रम फर्स्ट है। यह रॉकेट तकरीबन 225 किलोग्राम भारी सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर सकता है, जबकि विक्रम सेकंड जो रॉकेट आएगा वो 520 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ सकता है। और इसी तरह विक्रम थर्ड रॉकेट 815 किलोग्राम तक के सैटेलाइट इसी ऊंचाई तक, यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचा सकता है। इस रॉकेट को बनाने में जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो भी बेहद खास है। दरअसल इस रॉकेट का कोर यानी कि सबसे मेन हिस्सा कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है और इसकी वजह से रॉकेट आम रॉकेट की तुलना में ना सिर्फ हल्का है बल्कि मजबूत भी है। और इसके अलावा इसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है और ये इंजन आम इंजन की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद और किफायती है। साथ ही ये रॉकेट की स्पिन को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन विक्रम सीरीज के इन रॉकेट्स की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सस्ती और आसान लॉन्चिंग। स्काई रूट कंपनी की वेबसाइट में लिखा है कि जल्द ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना अब टैक्सी बुक करने जैसा तेज, सटीक और सस्ता हो जाएगा। दरअसल आम रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जहां लंबा वक्त और बड़े पैमाने पर तैयारियों की जरूरत होती है, वहीं विक्रम फर्स्ट को सिर्फ 24 घंटे में ही लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि विक्रम सेकंड और विक्रम थर्ड को भी महज 72 घंटे में तैयार करके उन्हें लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी स्काई रूट के पास अपनी लॉन्च फैसिलिटी नहीं है और इसरो की लॉन्च साइट का ही वो इस्तेमाल करेगा। इसके लिए वो इसरो को फीस भी चुका रहा है। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां स्पेस एक्स और अमेज़न समेत कई दूसरी कंपनियां स्पेस तक पहुंचने की होड़ में शामिल है। स्पेस एक्स तो अंतरिक्ष में इंसानों को भी पहुंचा चुका है और अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लाने से ले जाने के लिए उसकी सेवाओं का इस्तेमाल करती है। और इसलिए आप स्काई रूट को भारत की स्पेस एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्काई रूट भी स्पेस एक्स की तरह सस्ती और आसान लॉन्चिंग का वायदा कर रही है।
फिलहाल मौजूदा रॉकेट्स में से सैटेलाइट लॉन्च करना काफी महंगा और मुश्किल काम है और सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देश या कंपनियां सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में स्काई रूट को भरोसा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बड़ी संख्या में और बेहद किफायती रॉकेट बना सकेगी, जिनसे कम वजन से वाले जो सैटेलाइट हैं उनको मामूली खर्च में अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए कंपनी ने अगले 10 वर्षों में 20,000 छोटे सैटेलाइट छोड़ने का लक्ष्य रखा है। दरअसल सैटेलाइट लॉन्चिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि वर्ष 2040 तक ये सेक्टर करीब $1 ट्रिलियन तक का पहुंच सकता है, यानी इतना बड़ा हो सकता है। फिलहाल भारत की सैटेलाइट लॉन्च के इस बाजार में सिर्फ 2% की हिस्सेदारी है, लेकिन भारत इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ इस गैप को भरना चाहता है और इसके लिए इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जून 2020 में मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत की थी, जिसके बाद निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का रास्ता भी खुल गया और इसलिए विक्रम एस की उड़ान को सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि स्काई रूट ऐसी अकेली कंपनी नहीं है। देश के अंदर ऐसी कई और कंपनियां भी हैं जो इस बाजार में अपने लिए मौके तलाश रही है और विक्रम की उड़ान उन्हें भी प्रोत्साहित करेगी।